अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को पूरी रात के लिए पानी में डालकर भिगो दिया था। जब भी आप इमली की चटनी बनाएं तो इमली को पानी में भिगोकर लाजमी रखें, ताकि जो इमली की गुठलियाँ वो नरम हो जाए और इसका गूदा जो होता है, इसका पल्प वो नरम हो के अलहदा हो जाए। अब जो इमली हमने भिगो कर रखी थी और इसका पानी जो होगा इमली का वो, और इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ी देर के लिए पक जाएगी, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने लिए तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम इसमें डालेंगे चीनी। और इन दोनों चीज़ों को, इमली को और चीनी को, इन दोनों को इतनी देर तक पकाना है कि ये पक के गाढ़ी हो जाए और इसके में बड़े बड़े बुलबुले जो होते हैं वो बनने लग जाए। जब ये पक के गाढ़ी हो जाएगी तो आपकी इमली तैयार है। अब इमली को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडी हो जाएगी फिर इसको हम लोग जूसर जग की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और इसको इतनी देर के लिए मशीन को चलाना है कि जो इमली का रस है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। जब ये इमली गाढ़ी हो जाएगी आपकी चटनी हो गई है तैयार। आप इस इमली की चटनी को ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने तो ये बनाई गोलगप्पों के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल देसी जायका ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी इमली की चटनी कैसी लगी।